परेशान लग रहे हो जगबंधु। मैं जानती हूँ तुम्हारी परेशानी का कारण, पर बात इतनी उलझ जाएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। हर गवाह, हर संकेत यही कह रहा है कि कल्याणी गलत है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जो मैं कानों से सुन रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, लेकिन ये दिल है जो मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसी कोई बात को विश्वास करने से मना कर रहा है जो कल्याणी को गलत साबित करती हो। एक राजवंशी और एक आम इंसान में यही तो फर्क है। एक अधिपति कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं लेता। जगबंधु, तुम जिस पथ पर हो वहां दिल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवाह, बयान और सबूतों की सुननी पड़ती है। राधा को डर है कि तुम हर हाल में कल्याणी का ही समर्थन करोगे। उसके इस डर को यकीन में मत बदलने देना जगबंधु। वही करना जो सही है, और सही फैसला लेने के लिए तुम्हें पति की तरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ अधिपति की तरह सोचना पड़ेगा। अब तक तो वही किया है मां, पर जुड़े हुए हो तो तकलीफ में हो। किसी पेड़ को अगर अपनी शाखा काटनी पड़े तो तकलीफ तो होगी। तुम्हें इस जुड़ाव से बचना होगा। दादा, आइए ना, आइए। तुम्हारा घाव कैसा है? ठीक है, अब तो जरा सी ही चोट थी, ज्यादा कुछ नहीं था। बैठिए ना। गदाधर जी। उस रात की कोई एक ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो, जिससे कि मुझे इस मामले को समझने में आसानी हो या मेरी मदद करे, कोई भी बात? नहीं दादा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था मैंने उस दिन सभा में सबके सामने बता दिया था, और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर उस किलेदार का कहना कि उसे यहाँ बुलाया गया था हमला करने के लिए, तुम्हें लग रहा है कि वो सच कह रहा है? क्या तुम्हें उसकी बातों में कहीं भी सच्चाई दिखी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या? तथा मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहा था कि भला राजकुमारी कल्याणी ऐसा क्यों करेंगी, भला उनका क्या फायदा। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस घटना की बहुत सारी परतें हैं जो एक एक कर खुल रही हैं। उस किलेदार का आत्महत्या कर लेना, उस किलेदार की पत्नी ने आकर ऐसा क्यों कहा कि कल्याणी भाभी ने उसको, मेरा मतलब कि राजकुमारी कल्याणी ने उसे रिश्वत दी अपने पति के खिलाफ बोलने के लिए, ताकि राजकुमारी कल्याणी अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। नहीं, तब मुझे तभी लगा जिस औरत के पति को मरे हुए सिर्फ कुछ घंटे ही हुए, वो औरत इस तरह से झूठ कैसे बोल सकती है। मैं तब से ही सोच में पड़ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अभी भी सोच में हूं कि कौन सही कौन गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर पता नहीं, बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमारी कल्याणी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई खेल रच रहा है, कोई साजिश उन्हें फंसाने के लिए? ये दादा ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? इन्हें सही में सच जानना है या फिर इन्हें मुझ पर शक हो गया? दादा, आप सच जानना चाहते हैं ना? हाँ। दादा, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये कोई रचा हुआ खेल है। वरना आप ही बताइए, इतने सालों से किसी की हिम्मत हुई कि हमारे रोडंग में
हमारे रोडंग में अंदर घुस के कोई हमला कर सके? नहीं दादा, ऐसा नहीं हो सकता। और जो कोई भी इसके पीछे, जिसकी भी ये सब चाल है दादा, वो पूरी कोशिश करेगा कि उसके मंसूबे, उसके सच सामने ना आ जाए। ठीक जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक मामले को देखने के दो तरीके होते हैं। उस रात की घटना में कल्याणी ने कहा कि उन पर हमला किसने किया वो नहीं जानती, और हमलावर का कहना है कि इन्होंने खुद अपने पे हमला करवाया। दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से, बारीकी से सुना गया है, सावधानी से, लेकिन फैसला अब तक नहीं लिया गया है। क्योंकि अगर कल्याणी सही है तो सवाल यह उठता है कि रोड़ंग के सबसे वफादार किलेदार ने झूठ क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों किया? किसके कहने पर किया? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? अगर हमलावर सही है पर कल्याणी ने अपने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, तो ऐसे में उन्हें अपने आरोप को झूठा साबित करना होगा। रोड़ंग के अधिपति होने के अलावा आरोपी के साथ पति और पत्नी का रिश्ता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब इस जांच पड़ताल की बागडोर मेरे नहीं बल्कि अब गदाधर के हाथों होगी। जिससे कि पक्षपात की कोई संभावना ही ना बचे। बख्शी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पक्षपात की संभावना तो अब और बढ़ गई, क्योंकि गदाधर तो सिर्फ चाल का पक्ष लेगा। काश मैं आपको गदाधर की सच्चाई बता पाती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दादा, पूरी सच्चाई से, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा सच का पता लगाने में, बिना किसी पक्षपात के, पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा जो आपने मुझे इतने विश्वास के साथ सौंपी है। मैंने एक और फैसला किया है कि जब तक गदाधर इस जांच की जिम्मेदारी को संभालेगा, मैं रोड़ंग में नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ रहने से किसी को भी लगे कि गदाधर की इस नई भूमिका को अनदेखा करके कोई भी मुझ तक पहुंच जाए या मुझसे किसी सहयोग की उम्मीद रखे। जांच पड़ताल खत्म होने के बाद जब फैसले का समय आएगा, मैं रोड़ंग वापस आ जाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।